आज हम बात करेंगे एंजाइटी के पैनिक अटैक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। एंजाइटी का पैनिक अटैक जो आजकल मुझे लगता है कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, और स्पेशली टीनेज बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यंगस्टर्स में और टीनेज बच्चों में। मेरे ओपीडी में मुझे लगता है हफ्ते में 1 या 2 लोग ऐसे ज़रूर आते हैं जो कि एंजाइटी पैनिक अटैक को झेल रहे होते हैं, उसको फेस कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से वो और उनका परिवार दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे होते हैं। पहले हम बात करेंगे एंजाइटी के पैनिक अटैक में क्या लक्षण होते हैं, उनको आप कैसे पहचान सकते हैं। और ज़्यादातर लोग एंजाइटी के पैनिक अटैक से कंफ्यूज करते हैं कि शायद उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि उसके कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो कि लगता है कि हार्ट अटैक के लक्षणों से मिल रहे हैं। तो एंजाइटी के पैनिक अटैक में बहुत ज़्यादा घबराहट होना, सफोकेशन महसूस होना, ऐसे लगना कि सांस नहीं आ रही है, मैं कहीं खुले में निकल जाऊं, बाहर चले जाऊं, और जो पेशेंट होता है वो बहुत जल्दी सांस लेने लगता है, बहुत छोटी छोटी सांसें लेने लगता है, क्योंकि वो कोशिश करता है कि मेरी सांस नहीं आ रही है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सांस लूँ, कहीं मैं मर ना जाऊँ, इस तरह के थॉट भी चल रहे होते हैं। पसीना आने लगना, ऐसे लगना कि चेस्ट बहुत भारी हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है। लेकिन आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एंजाइटी के पैनिक अटैक वाला दर्द जो होगा वो जो क्लाइंट है हमारा, जो जिसको एंजाइटी है या जो पेशेंट है, वो उंगली से रख के बता पाएगा कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। वो एक पिन पॉइंट सा दर्द होगा उसके चेस्ट में कहीं पर भी। इसके अलावा उसको अपनी हथेलियों में पसीना आने लगना, हाथ पैर कांपने लगना, सर में बहुत दर्द होना, या उसके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होना, नेक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होना, सर बहुत भारी हो जाना, और अगर वो कुछ खा रहा है तो उसको लग रहा है कि खाना गले में फंस रहा है, नीचे सॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वो बहुत बेचैन हो जाता है, उसका कहीं पे बैठना, कहीं पे उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा होता है? आप किसी न किसी वजह से डरे हुए हो सकते हैं, कोई भी विचार आपको परेशान कर रहा होता है, आपको लगता है कि अभी ये समस्या लाइफ में आने वाली है, इसको मैं कैसे डील करूँगा, या कभी कभी किसी की अचानक कोई बहुत ही बुरा न्यूज़ अगर हमें मिल जाती है किसी के बारे में, तो उस समय भी इस तरह के अटैक पड़ सकते हैं। या किसी चीज़ का डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा होता है, तब इस तरह के अटैक पड़ते हैं। काफ़ी लोगों को नींद में सोते सोते भी एंजाइटी के पैनिक अटैक पड़ने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी आँख खुलती है और उनके मन में वो विचार आता है जो उनको परेशान करता है, तो उसमें उनको एंजाइटी के पैनिक अटैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर मैंने देखा है लोग अस्पतालों में भाग रहे होते हैं, कभी ये टेस्ट करा रहे हैं, कभी ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, कभी कार्डियोलॉजी में जा रहे हैं। लेकिन हर जगह से अगर आपको क्लियरेंस मिल रहा है, हर जगह डॉक्टर कह रहा है कि आपको शारीरिक रूप से अंदर कुछ नहीं है और ये मानसिक रूप से हो रहा है, यानी आपके अपने ही विचार हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप एंजाइटी पैनिक अटैक के शिकार हैं। और ये अटैक कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए भी हो सकता है, कभी आधे घंटे के लिए भी हो सकता है, और कभी कभी शायद ये एक लंबे समय के लिए भी हो सकता है, जिसमें जो पेशेंट है वो बहुत ही बेचैनी का सामना कर सकता है। क्या कर सकते हैं, एक आम आदमी क्या कर सकता है, आप कैसे इसका इलाज खुद कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिनका आप अगर इस्तेमाल करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत आएगी इन पैनिक अटैक्स को कंट्रोल करने में। लेकिन अगर लगता है कि इनका इस्तेमाल करने के बाद भी मुझे आराम नहीं आ रहा है, तो आप दवाइयों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अपने आप को एक रूटीन में रखें। एक्सरसाइज बहुत बड़ा एक योगदान देती है हमारी स्ट्रेस को दूर करने में, तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करें।
रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसको हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं एंड सेकंड पार्ट में माइंड को विजुअलाइजेशन में ले जाते हैं, क्योंकि माइंड 24/7 सिर्फ आपकी स्टोरी सुन रहा है। उसको रिलैक्स करने के लिए हमें उसको विजुअलाइजेशन की तरफ ले जाना होता है। सो ये 2 टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है, वो है ब्रीदिंग टेक्निक। कई तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो लोग बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा अपनी प्रैक्टिस में रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक को बहुत ही यूज़फुल पाया है और मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड को पूरी तरह से रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर ही बनाऊंगी। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें, वॉच करते रहें और जो भी कमेंट आपको करने हैं या आपको कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि जो भी नया एपिसोड आए वो आप तक सीधा पहुंच सके। थैंक यू सो मच।